इतिहासकारों का कहना है कि घने जंगल में होने के कारण यह मंदिर मुगल आक्रमण के दौरान हुए ध्वंस से सुरक्षित बच गया था। कर्दमेश्वर मंदिर के निर्माण के सही समय का निर्णय मुश्किल है। कर्दमेश्वर मंदिर की कुछ आकृतियां जैसे दक्षिणी भित्ति पर बनी उमा माहेश्वरी की मूर्ति खजुराहो के मंदिरों में बनी आकृतियों की तरह है। इसी प्रकार उत्तर की ओर निर्मित रेवती और ब्रह्मा की मूर्ति की केश सज्जा गुप्त कालीन मूर्ति कला से प्रभावित है। मंदिर पर बनी आकृतियां पुष्ट और मृद के साथ ही चेहरे पर प्रभावकारी मुस्कान लिए है, जबकि नाग और शेर का चित्र अपरिपक्व व भावहीन है। इस प्रकार आकृतियां दुलादेव मंदिर 1150 ईस्वी के खजुराहो में उद्देश्वर मंदिर उदयपुर में देखने को मिलती है। नमस्कार, मैं अरविंद मिश्रा, जिला मीडिया सह प्रभारी। सबसे पहले मैं आपके न्यूज वेब न्यूज़ नेशनल वन न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं काशीवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे और कोरोना से मुक्ति के लिए माता रानी आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। इसके साथ ही मैं अपने समस्त काशीवासियों से और पूरे पूर्वांचल वासियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी साथी जो घर से बाहर निकलें वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ मास्क या गमछा लेकर अवश्य निकलें, जो पूरा अपने नाक और चेहरे को ढके रखें। लौटते समय वो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। घर में पहुंचकर 20 सेकंड तक साबुन से हाथ अवश्य धोएं। कोरोना को भगाने के लिए यह उपाय करना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्दम ऋषि द्वारा स्थापित कर्दमेश्वर महादेव के दर्शन पूजन से असाध्य कष्टों से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार भगवान राम को रावण के वध से लगे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति यहीं मिली थी। त्रेता युग में पहली बार प्रभु श्री राम ने पंचक्रोशी परिक्रमा की थी और यह पंचक्रोशी परिक्रमा का पहला पड़ाव भी है। यह भी मान्यता है कि कर्दम ऋषि के तप से प्रसन्न होकर महादेव साक्षात यहाँ विराजते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि कर्दम ऋषि के बनवाए गए कूप में जिसकी छाया दिख जाती है उसकी उम्र लंबी होती है। वहीं इतिहासकारों के अनुसार कंदवा पोखरे के किनारे स्थित कर्दमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंशीय राजाओं ने कराया था। ऊपरी भाग में नक्काशीदार सजावटी शिखर है। मंदिर का मुख्य द्वार 3 फीट 5 इंच चौड़ा और 6 फीट ऊंचा है। अपना परिचय बताएं। मैं श्री पारसनाथ गिरी। ये मंदिर का क्या महत्व है, महत्व के बारे में जरा जानकारी आप। यहाँ जो है कर्दम ऋषि ने जो है 60,000 वर्ष तक तपस्या किया है। इसके बाद जो है भगवान जब उनसे प्रसन्न हुए शंकर जी, तो उन्होंने कहा कि कोई वर मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है अब सांसारिक सुख भोगना है। संजय प्रियदर्शी, प्रधानाचार्य महामना मदन इंटर कॉलेज। सरकार के द्वारा 19 तारीख से विद्यालय खुलने का जो आदेश जारी किया गया है उसका अनुपालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों को पठन पाठन के लिए उनकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालय की तरफ से जो भी अभिभावक चाहे वो अपने बच्चे को विद्यालय भेज सकते हैं। साथ ही साथ नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इस नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं। तो भगवान कहे कि बताओ, इतनी घोर तपस्या करने के बाद तुम फिर जो है उसी ग्रह में फंस रहे हैं। और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी देहूति। तो भगवान शंकर ने कहा कि कोई दूसरा वर मांगो। कहे नहीं प्रभु, मुझे जो है भाई सांसारिक सुख भोगना है। तो उन्होंने ये मस्त कहा और जो है वो बताते हैं लोग कि कर्दम कूप में स्नान किए और उन लोगों की अवस्था जो 16 वर्ष की हो गई। तब उनको जो है 9 कन्याएं और 1 पुत्र कपिल मुनि हुए। और 9 कन्याएं की शादी जो है 9 ऋषियों से हुई। कौन कौन थे मुझे ज्ञात नहीं है। उनके लड़के कपिल मुनि जो है उनके माता पिता के साथ रहते थे। तो माता ने
कर्दम ऋषि से कहा कि आप मुझे जो है गुरुमुख बना लीजिए, आप हमारा गुरु हो जाइए। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि तो हमसे बड़ा ज्ञानी तो आपका पुत्र जो है कपिल मुनि है, आप उन्हीं से गुरुमुख हो जाइए। तो कपिल मुनि ने अपने माता को जो है गुरुमुख बनाया और उनके साथ रहने लगे। जब माता का देहांत हो गया तो कपिल मुनि भी अपना स्थान छोड़ के जो है सीधे गंगा सागर को जो है। जी, अपना नाम बता दें। साथियों, मैं अखिलेश कुमार सिंह, हमारे साथ प्रभात सिंह जी हैं, डी पटेल जी हैं और हमारे अन्य लखनऊ से और दिल्ली समिति के लोग आए हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर खास तौर से, चूँकि कल नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है और हम सबको यहाँ के नगरवासियों को, सभी लोगों को शुभकामनाएँ देते हैं कि ये नवरात्र एक सुख समृद्धि लाएगा, बेहतर विद्युत की भी उनको व्यवस्था मिलेगी और भी तमाम कल्याणमयी मंगलमय कार्य उनके होंगे। यही शुभकामनाएँ हैं। चले गए कुछ दिन कपिल धारा में थे, इसके बाद गंगा सागर को चले गए, वही अपना समाधि जो है वही ले लिए। और यहाँ जो है यह पंचक कोशी का महात्मा जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि अपने पापों के निवारण के लिए लोग यह पंचक कोशी यात्रा करते हैं। यहाँ आने से लोगों का जो है कल्याण हो जाता है। और यह पंचक कोशी यात्रा यहाँ भगवान राम ने भी किया है। उनके नेत्र से इस कुंड में जो है जल गिरा हुआ, इसलिए इसका नाम बिंदु सरोवर भी है, कर्दम तीर्थ भी है। इसके बाद जो है जिस समय भगवान राम को जो है ब्रह्महत्या लगा था, रावण को मारे थे, इसलिए उनको जो है पंचकोश करना पड़ा। और यह पंचकोश पहले 84 कोष में रहा, लेकिन किसी महात्माओं ने जो प्रभु भगवान के साथ थे, उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो सामर्थी हैं, आपके लिए 84 कोष का परिक्रमा करना कुछ भी नहीं है। लेकिन कलयुग में मनुष्य इतने बलहीन, इतने कमज़ोर हो जाएंगे जो कि 84 कोष की परिक्रमा को नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने इसको जो है 25 कोष में इस परिक्रमा को जो है बनाया है। और पाप पंचकोश करने से कट जाता है, लेकिन जो पाप पंचकोश के अंदर हो जाता है वह किसी जन्म में भी नहीं करता। यह भगवान शंकर का यहाँ स्थान है। ये टांकेश्वर महादेव हैं। यह मंदिर कम से कम 12वीं शताब्दी के लगभग की है। इस पोखरे के क्या महत्व है? पोखरे से मतलब जल उठाकर भगवान शिव को चढ़ता है या नहीं? यह तालाब का जल जो है भगवान शिव को चढ़ाते हैं। यह बिंदु सरोवर है, यह कर्दम तीर्थ है। और इसका प्रसंग आपको शिव पुराण में भी मिलेगा, रामायण में भी मिलेगा। इस नाम का कर्दम तीर्थ और बिंदु सरोवर के नाम से जाना जाता है। यह पहले जो है घोर जंगल रहा होगा, कहाँ कि जहाँ ऋषि लोग तपस्या करते हैं। यहाँ जो है इस भगवान शंकर का श्रृंगार मुख्य जो है शिवरात्रि को होता है, जबकि लाखों की भीड़ यहाँ होती है। और दूसरा जो है एकादशी पर होती है, तीसरा देव दीपावली पर होता है। यह मुख्य श्रृंगार इनका है। और आपकी इच्छा के अनुसार यदि आप जब भी चाहें तो इनका छोटा में श्रृंगार कर सकते हैं।